चलिए बच्चों, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं सूत्र का निर्माण कैसे करें, है ना। तो आप 9th में पढ़ रहे होंगे तभी देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखा जाए सूत्र का निर्माण कैसे करें। पहले आपको जानना पड़ेगा आयन क्या होती है। आयन में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सूत्र का निर्माण करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखा जाए। आयन, आयन किसे कहते हैं। देखिए आयन जो होता है, आयन का निर्माण कैसे होता है। पहले आपको बता दें, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे E माइनस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। एक माइनस आवेश होता है। अब देखिए, अगर किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है ना। किसी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आवेश आता है, क्योंकि एक माइनस निकल गया। अगर किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो उस पे क्या आएगा, निगेटिव आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा, ठीक है ना। इतना आप याद रखें। अगर परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पे धनावेश आएगा। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उस पे क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग ना कुछ चीजें सीखा जाए। चलिए हम आपको पहले बता, आयंस किसे कहेंगे। वह यौगिक या परमाणु या अणु जिस पर धनावेश या ऋणावेश आए उसे आयन कहते हैं। वह यौगिक या परमाणु या अणु जिस पर धनावेश या ऋणावेश आए उसे हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। इसका मतलब आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, धनायन। दूसरा क्या होगा, ऋणायन। ठीक है ना। ऋणायन पे क्या निगेटिव होगा और धनायन पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो कुछ हम धनायन लिख रहे हैं, आपको पता होगा कोषवाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन के बाकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन पे कितना प्लस आता है, एक प्लस आता है। लिथियम के बाकोष में एक इलेक्ट्रॉन तो लिथियम पे कितना प्लस, एक प्लस। और सोडियम पे कितना प्लस आएगा, बाकोष में एक इलेक्ट्रॉन तो इस पे क्या, एक प्लस। पोटेशियम के बाकोष में एक इलेक्ट्रॉन तो इस पे कितना प्लस, एक प्लस। और मैग्नीशियम के बाकोष में कितना इलेक्ट्रॉन, दो, तो इस पे भी कितना प्लस, दो प्लस। ये सब क्या है, धन आयन है। और धन आयन क्या हो सकते हैं, ये आपको ना फार्मूले में ही अभी आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। धन आयन हो जाएंगे। और कैल्शियम पे कितना प्लस हो जाता है, इसके बाकोष में दो इलेक्ट्रॉन तो इस पे भी कितना हो जाएगा, दो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, बेरिलियम पे कितना प्लस होगा, दो प्लस होगा, ठीक। और देखिए एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है, क्योंकि इस पे के बाकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और कार्बन पे हर वक्त क्या होता है, हर वक्त नहीं होगा, इस पे +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, ठीक है ना। और सिलिकॉन पे देखिए कितना होगा, +4 हो जाएगा। सिलिकॉन पे कितना होगा, +4 हो जाएगा। कैसे, ये भी कार्बन फैमिली का है तो इसके बाकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अपना 4 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाता है, धन आयन बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ऋणायन क्या होंगे, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम आयन, ठीक है ना। अब देखिए ऋणायन हो जाएगा फ्लोराइड आयन, लिख लीजिए क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ठीक है ना। और SO4 पे 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। SO4 पे, SO3 पे 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन,
ठीक है ना। और बोलते हैं PO4 पे 2 माइनस, यस PO4 पे 3 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फास्फेट आयन, फास्फेट आयन। और PO3 पे S3 PO3 पे 3 माइनस, इसको बोलते हैं फास्फाइट आयन, फास्फाइट आयन बोलते हैं, ठीक है ना, फास्फाइट आयन बोलते हैं, फास्फाइट आयन बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, और देखिए इतनी चीजें हो गई आपके पास, हमको इतनी चीजें ही ज्यादातर देखना है। और कुछ देखिए, ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन पे कितना माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फर पे भी कितना माइनस होता है 2 माइनस, सल्फाइड क्या हो जाएगा सल्फाइड, ठीक है ना। अब देखिए, और इसमें लिख लीजिए Zn पे 2 प्लस जिंक आयन, और आयरन पे +3 भी होता है और +2 भी होता है, ये भी लिख लीजिए आयरन, फेरस आयन, ठीक है ना। अब देखिए इसको बोला जाता है फेरिक आयन, इसको बोला जाता है फेरस आयन, ठीक है ना। जब +3 रहता है तो इक लगाया जाता है, और +2 रहता है तो अस लगाया जाता है ना, फेरस आयन और फेरिक आयन, हिंदी में लिख लीजिएगा। ये धनायन हो गया और ऋणायन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखा जाए ना सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है ना। सूत्र का निर्माण देखिए कैसे किया जाएगा। अब आइए हम आपसे बोल रहे हैं, देखिए 3-4 एग्जाम्पल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सूत्र का निर्माण, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र के निर्माण में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम बोले ना सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए, सूत्र बनाइए, पहला है। और दूसरा हम बोले एल्युमिनियम क्लोराइड का, हिंदी में आप लिख लीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए। नंबर 3 है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए। नंबर 4 हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बनाइए, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बनाइए, ये लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए 5वां, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बनाइए, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बनाइए, ठीक है ना। और 6वां लिख लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनाइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनाइए। इतनी चीजें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखा जाए कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको चीजें अच्छा माइनस लिख दिया है ना, आइए आप लिख लिए हैं तो देखते रहिएगा ना नोट में। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सोडियम पे कितना प्लस था 1 प्लस था, और क्लोरीन पे कितना माइनस था 1 माइनस। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इस माइनस को इसके पास लिखना है, इस माइनस को इसके आगे लिखना है, ठीक है। अब क्या लिख देंगे N, और 1 माइनस है तो 1 लिखेंगे, और 1 प्लस है तो 1 लिखेंगे। 1 तो लिखा नहीं जाता इसलिए क्या बन गया NaCl बन गया, ठीक है ना। अब आइए और देखा जाए, ठीक। देखिए अब दिया एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बना है, एल्युमिनियम का और क्लोराइड का सूत्र बनाना। एल्युमिनियम पे कितना प्लस बताया था 3 प्लस, क्लोरीन पे कितना माइनस 1 माइनस। तो अब देखिए इसका 1 माइनस यहां लगाएंगे, इसका 3 प्लस यहां लगाएंगे, ठीक है ना। Al पे 1 माइनस और Cl पे 3 माइनस, ये लिखा नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा AlCl3। ऐसे ही करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस जितना माइनस है उतना प्लस वही नीचे लिख देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब CaCl करेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे 1 माइनस है, कैल्शियम पे कितना प्लस 2 प्लस है, ठीक है ना। Cl लिख देंगे,
और Cl इधर माइनस इधर प्लस, इस पे 2 हो जाएगा CH Cl2 हो जाएगा, ठीक है ना। और दिया कैल्शियम फास्फेट। अब देखिए कैल्शियम पे कितना प्लस है, 2 प्लस है, PO4 पे 3 माइनस है। इस 4 से कोई मतलब नहीं, इसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अगर आपको 4 3 कभी आए तो इसको ब्रैकेट में करके इस 3 वाले को कहां ले चलेंगे, यहाँ, इस वाले को यहाँ, तो CA3PO4 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, CA3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैल्शियम सल्फेट का लिखिए, कैल्शियम सल्फेट पे कितना माइनस, इस पे 2 माइनस है, इस पे कितना प्लस है, 2 प्लस है। अब इसको ब्रैकेट में कर दे, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, CaSO4। अब इस इधर भी 2 है, इधर भी, दोनों का काट दीजिए, CaSO4 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये और क्या करिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाइए। एल्युमिनियम पहले लिखिए और ऑक्सीजन लिखिए। पहले क्या लिखिए, एल्युमिनियम लिखिए, एल्युमिनियम लिखिए और ऑक्सीजन लिखिए। एल्युमिनियम पे कितना प्लस है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस, ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 2 माइनस, ठीक ना। तो इसको यहां लाइए, इसको यहां लाइए, तो Al2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग का क्या बचा, और खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब आप इसको आप बना सकते हैं। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। ये 9th का था, ठीक।